Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर। बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर कैपिटल बजट टॉपिक में जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसके एक्स्ट्रा सम्स हम करने जा रहे हैं। बच्चों आज मैं लेने जा रहा हूँ सम नंबर 38 ब्रैकेट में 21 इलुस्ट्रेशन 8 इलुस्ट्रेशन 13 रेफरेंस में पेज नंबर 245। रेडी बच्चों? कैल्सी और फुलस्केप बुक के साथ ज्वाइंट हो जाओ। ये स्पेशली नई बुक में ऐड किए हुए क्वेश्चंस है। यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014 और 2018 में यूनिवर्सिटी में आ चुका है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अ कंपनी वांट टू इन्वेस्ट ₹2 lakh इन द इन्वेस्टमेंट स्कीम। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 1 lakh while having to be in stock receivable. The annual increase in sales will be 2 lakhs. Additional expense is 60,000. For 5-year period, tax rate is 50%. The company follows straight line method. Capital cost is 10% after tax. What will be the net present value of scheme? What will be the internal rate of return for 20% and 22%? तो बच्चों आपके पास 3 डिस्काउंट के रेट है 10, 20, 22। ये तीनों का यूज करके आपको फाइंड करना है बच्चों। आई थिंक प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक एक पॉइंट मैं आपके लिए बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बच्चों। टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। सबसे पहले बेसिक इन्वेस्टमेंट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है स्टार्टिंग में इसके अंदर बेसिक इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल से 2 लाख रुपीज। उसके बाद बच्चों 1 लाख रुपीज है स्टॉक एंड रिसीवेबल में। स्टॉक एंड रिसीवेबल में 1 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा कह सकते हैं बच्चों करंट असेट्स के साथ, ये हो गया 3 lakhs। उसके बाद बच्चों सम के अंदर कैश फ्लो नहीं है तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा नेट कैश फ्लो, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है थर्ड लाइन में द एनुअल इंक्रीज इन सेल्स। तो जनरली कैश फ्लो के अंदर प्रॉफिट होता है या फिर रेवेन्यू होता है या सेल्स होता है। यहाँ सेल्स अवेलेबल है बच्चों, सेल्स की वैल्यू अवेलेबल है मेरे ख्याल से 2 लाख रुपीज़। उसके बाद एडिशनल एक्सपेंसेस है 60,000 तो उसमें एक्सपेंसेस ऑफ कैश ऐसा कह सकते हैं 60,000। जैसे माइनस करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 140। उसके बाद बच्चों रेगुलर पॉइंट में हम लेते हैं डेप्रीशिएशन, टैक्स और फिर डेप्रीशिएशन। तो इसमें से माइनस करने जा रहा हूँ मैं बच्चों डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो यहाँ कॉस्ट के अंदर बच्चों 3 लाख नहीं लेना है। इन्वेंटरी के ऊपर या स्टॉक के ऊपर कभी डेप्रीशिएशन काउंट नहीं होता है। तो कॉस्ट प्राइस लेंगे 2 लाख रुपए अपॉन लाइफ। लाइफ मुझे दिखाई दे रही है 5 years डिवाइड करो तो मित्र 40,000। ये हो गया बच्चों डेप्रीशिएशन। जैसे माइनस करोगे हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन 1 lakhs। और इसमें बच्चों आप टैक्स लेस करोगे, टैक्स का रेट है 50%। यस, माइनस करो 50,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 50,000 और बच्चों डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है, इसे ऐड करोगे तो आपके सामने नेट कैश फ्लो मैजिकल फिगर आएगा बच्चों 90,000। आपके पास टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर है बच्चों, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कीजिए। यस एकदम सही है बच्चों, 90,000 आ जाता है। अब बच्चों मुझे 5 साल का डेटा है, ये तो 1 ही साल का डेटा है, तो क्या हमें धारणा करनी है कि 5 साल से होगा कैश फ्लो? हाँ, इन्वेस्टमेंट डेप्रीशिएशन आना ऊपर गड़ा, इन्वेस्टमेंट आ ले, खास ध्यान रखना बच्चों। अब मेरे पास है ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले बच्चों नेट कैश फ्लो कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखना 90, 90, 90, 90, 90 अटको। यस, लास्ट ईयर का कैश फ्लो कैसे गुनेंगे? नोट नंबर 1। लास्ट ईयर का जब कैश फ्लो आप काउंट करते हो बच्चों तो उसमें कुछ नहीं है मैं, तो सबसे पहले कैश फ्लो लेना है 90,000। उसके बाद बच्चों को स्क्रैप वैल्यू हो तो प्लस करनी है, प्लस स्टॉक एंड रिसीवेबल। यस, स्टॉक एंड रिसीवेबल का मीनिंग होता है करंट असेट्स, उसमें जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किया वो लास्ट ईयर में फ्री हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर का बच्चों कैश फ्लो स्पेशली लेना है 190, नहीं कि 1 लाख। ये भूले तो मार्क कटिंग मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों। यस, पीछे की साइड पे हम देख सकते हैं सेम जो मैंने लिया है वही उन्होंने लिया हुआ है। तो नया क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट में 2 पॉइंट लिए, करंट असेट्स प्लस बेसिक इन्वेस्टमेंट। डेप्रीशिएशन के अंदर खाली 2 लाख लिए और यहाँ लास्ट ईयर कैश फ्लो करते समय इन्वेंटरी प्लस की। अब बच्चों मुझे 3 डिस्काउंट रेट लेने हैं। सबसे पहले 10%,
डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई करोगे आएगा प्रेजेंट वैल्यू। फिर लेना है मुझे आई थिंक 20% डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई करोगे आएगा प्रेजेंट वैल्यू। फिर लेना है 22% डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा नाम डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी हम कह सकते हैं, और यहाँ हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं डिस्काउंट रेट। यस, ये हो गया बच्चों आपका अफलातून टेबल। ठीक है, चलो अब बच्चों मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 10% का डिस्काउंट बुक में से लिखने जा रहा हूँ। ये सबसे बोरिंग काम है पर हमें लिखना पड़ेगा बच्चों। आई थिंक आंसर भी बुक में दिया हुआ है, आप लोग टैली करना बच्चों। क्लास में आप लोग टोटल बोलते हो, यहाँ मैं देख देख के लिखूँगा तो कोई गलती हो तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली टोटल करना। ठीक है, यहाँ बच्चों टोटल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 3 लाख माइनस करेंगे तो पहला आंसर आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। मित्र मल्टीप्लाई कीजिए तो आप हाँ सही बात है। अब आप देखते जाइए, खाली आप चेक करना, टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 74430, उसके बाद 67590, उसके बाद 61470, उसके बाद 17990। मित्र खास लास्ट वाला चेक कीजिए आप, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी 4,03,403,290। चेक कीजिए तो मित्र, उसमें से 3 लाख माइनस करोगे बच्चों तो ये हो गया आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बच्चों आपका हो गया आंसर नंबर 1। ये फर्स्ट आंसर ऐसा कह सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आंसर के लिए हम क्या करेंगे, तो अब मेरा ध्यान जा रहा है 20% की कॉलम में। तो अब मैं बच्चों लिखने जा रहा हूँ 20% का डिस्काउंट रेट। क्लियरली बुक में बोला है 20 यानी 22 बच्चों आपको लेना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए। सूचना एकदम क्लियर है। अब बच्चों थोड़ा हैवी वर्क है क्योंकि 4 रेट दिए हैं, कोई बात नहीं, मैं लिखते जा रहा हूँ बच्चों, जैसी सूचना वैसा पालन। यहाँ भी लिख लेते हैं बच्चों 22% वाला, जिससे मुझे एक साथ मल्टीप्लाई लिखने में दिक्कत ना हो। 6719 उसके बाद 0.4514 और उसके बाद है 0.370। अब बच्चों यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे, साथ में आप लोग देखते रहना बच्चों। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फिर से मिलेगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट सेम 3 लाख माइनस करोगे बच्चों, यहाँ आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेम यहाँ भी फिर से आप टोटल करोगे प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 3 लाख माइनस करोगे आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चलो अब ये कैश फ्लो है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है 20% रेट से। मित्र एक खाली आप मल्टीप्लाई कीजिए, चेक कीजिए। 74,997। हाँ अब सही है, आप खाली अब चेक करना, सारे टोटल पीछे दिए हुए हैं, गलती से मैं कोई और ना ले लूँ, ये आपको खाली चेक करना है। 52083 43407 और लास्ट में है बच्चों 76361। और कैलकुलेटर से टोटल करोगे बच्चों तो 3,09,344। सही है, यस। इसमें से बच्चों 3 लाख माइनस करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी 9344। पर ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई बच्चों, इट इज़ फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। गड़बड़ मित्र, सेकंड वाला 62,496। हाँ यस, वेल डन। देखो निखिल सर की मदद ली, मैंने गलती से गलत लिखा तो उन्हें मदद की है बच्चों। क्लास में तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। ठीक है, अब निखिल सर हमें नेट कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करना है 22% रेट से। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 73773 60471 मल्टीप्लाई करते जाओ बच्चों 49563 40626 7300। और ये लास्ट चेक करना खास 119 to 0.370। सही है मित्र, यस 294,733। और उसमें से बच्चों माइनस करोगे तो आएगा -5267। और बच्चों हमने बहुत सारे सम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखे, हमें पता है कि जब भी IRR गिनना हो तो हायर रेट में वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये दोनों का यूज़ करना है। क्लियर सम में बोला ये बेस है, तो ये आंसर नंबर 1 हो गया। अब आंसर नंबर 2 में बच्चों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है ABCD की तरह A + C/C + D ब्रैकेट में B से। कोई बोले ये A क्या है, अब बच्चों मीनिंग इस तरफ लिख रहा हूँ मैं जिससे दिक्कत ना हो।
लो डिस्काउंट रेट। बी क्या है तो बोले हाई डिस्काउंट रेट। सी क्या है तो बोले हाई डिफरेंस यानी प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू। डी यानी लो डिफरेंस यानी माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बच्चों आपको याद रखना ही पड़ेगा। वैल्यू डालो तो सबसे पहले 20% और 22, 10% यूज नहीं करो, ध्यान रख दो। 10% बेस है, उसने क्लियर बोला है कि IRR में 20 और 22 यूज करो। तो सबसे पहले 22 और 20, उसमें लो डिस्काउंट रेट कौन सा है 20%, हाई कौन सा है 22, प्लस वाला वैल्यू कौन सा है बच्चों यस 9344, माइनस वाला वैल्यू कौन सा है। अब यहाँ माइनस साइन नहीं करनी है बच्चों, ध्यान रखो, साइन माइनस नहीं करवानी, लो का मीनिंग वैल्यू माइनस वाली लिखनी है। फॉर्मूला में डालो बच्चों IRR इक्वल टू ए की जगह पे 20% प्लस सी की जगह पे 9344, नीचे फिर से सी प्लस डी। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, साइन माइनस नहीं करनी है, 22% माइनस 20%। सेटिंग कीजिए तो मित्र। हाँ ये दोनों को प्लस कीजिए। डायरेक्ट बोल रहे हैं, अच्छा डायरेक्ट बोलिए। 0.64 और यहाँ आएगा 2%, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए खाली। 1.28। जैसे बच्चों मैंने आंसर देखा एकदम सही है, आपने जो मदद की वो परफेक्ट है। आंसर आएगा 21.28% इज द मैजिकल फिगर ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। गुजरात यूनिवर्सिटी में बच्चों 2014 और 2018 2 बार आ चुका है। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बच्चों। पूरा वीडियो पोस्ट कीजिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR को उतारिए। होमवर्क में आपको 21 करना है और साथ में इलुस्ट्रेशन 8 एंड 13 देखना है बच्चों। मे भी आपको समझना है पर इलुस्ट्रेशन 13 है, ठीक है। तो पूरा वीडियो पोस्ट करके बच्चों नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 39। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों बड़ा, इसके बाद सारे क्वेश्चन हो चुके। आप देख सकते हो 40 नंबर का तो मैंने होमवर्क में दे दिया है। टोटल 40 क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा 3 लेक्चर बना के आपने यूनिवर्सिटी के सारे सेट कंप्लीट कर लिए। होमवर्क में 32, 37, इलस्ट्रेशन 12 करोगे। मोस्ट IMP पेज नंबर 250, 246 और सम का प्यारा नाम है बच्चों बोंजा। इसे बोंजा नाम से पहचाना जाता है। रीडिंग करो बच्चों, सुपर क्वेश्चन, ध्यान देना। बोंजा लिमिटेड हैज अ 2 प्रपोजल, प्रपोजल A, प्रपोजल B. Initial investment 12 lakhs for each proposal and the scrap value is rupees 1,20,000 at the end of life of 5 year. Second, estimated profit before depreciation and tax, आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है। PBDT प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, 50% टैक्स रेट है। पैराग्राफ में द डायरेक्टर है डिसाइडेड टू कंसिडर रिस्क फैक्टर रेट ऑफ 15% फॉर प्रोजेक्ट A અને પ્રોજેક્ટ B के लिए 10%। बच्चों आ समझ શું છે, ડિસ્કાઉન્ટ રેટ અલગ અલગ લેવાનો। પ્રોજેક્ટ A માટે 15% અને પ્રોજેક્ટ B માટે 10%। નીચે पे बैक पीरियड, प्रॉफिट इंडेक्स, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है वो बताना। गुजरात TY 15, 19, 100% होपिंग फॉर 22। बोंजा इन्वेस्टमेंट है बच्चों 12 लाख। तो सीधा हमें गिनती स्टार्ट करना है। नज़र बोर्ड पे सबका ईयर 1, 2, 3, 4, 5। चलो फिर से PBDT का मीनिंग बोलो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। किसका लेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट A जिसका वैल्यू है बच्चों लाखों में 3 लाख, उसके बाद 480, उसके बाद 6 लाख, उसके बाद 720 एंड उसके बाद है बच्चों 840। ठीक है, जैसे प्रॉफिट मिला बच्चों, अब ये प्रॉफिट में से कैश फ्लो ना होता है पता है, सबसे पहले माइनस होगा डेप्रीशिएशन, फिर हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन, फिर इसमें से टैक्स लेस करोगे बच्चों, मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर इसमें डेप्रीशिएशन आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा नेट कैश फ्लो प्रपोजल ए। और फिर ये कैश फ्लो के लिए बच्चों 15% डिस्काउंट रेट है। ठीक है, 2 टेबल एक साथ नहीं आएंगे, 15% लेंगे बच्चों, फिर हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। हमें यहाँ तक जाना है बच्चों। ठीक है, और फिर टेक्स्ट बुक में जो आंसर मांगे हो वो हम लोग प्रोजेक्ट के लिए गिनती करेंगे। चलो सबसे पहले बच्चों डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन के लिए मैं आपके सामने फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। 12 लाख वैल्यू है बच्चों, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 है, तो डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या लोगे, नॉट 1, डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। मशीन ए का कॉस्ट है 12 लाख,
120 स्क्रैप वैल्यू है एंड टोटल 5 ईयर लाइफ है। डिवाइड कीजिए तो मित्र, 2,16,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बच्चों मैं सफ़र को आगे लेने जा रहा हूँ, बार बार मैं पेन भी चेंज कर रहा हूँ बच्चों, जिससे हमें लिखने में दिक्कत ना हो। चलो अब 216, 216, 216, 216 जैसे माइनस करोगे बच्चों हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, जिसे प्यार से हम बोलते हैं PAD। अब प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन की वैल्यू है बच्चों, टेक ओवर कीजिए। पहले में 84,000, सेकंड में बोलिए मित्र, आराम से देख के बोलिए, 264, 384, यस 384, 5,04,000, 6,24,000। ये हो गया बच्चों प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, प्यार से हम उसे बोलते हैं PBDT। इसमें से माइनस हुआ डेप्रिसिएशन, फिर मिला PAD। अब इसमें से लेस करेंगे टैक्स, टैक्स का रेट है 50%, 50% लेस करके बोलिए तो मित्र, 42,000, यस 42, 1,34,000। ये थोड़ा लोचा लग रहा है, 264 डिवाइड बाई 2 कीजिए तो गड़बड़ लग रही है, चेकिंग कीजिए आप कैलसी से, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है बच्चों के टोटल में। 132 है, यस थोड़ा राइटिंग के कारण हो जाता है। 3 1 यस 252, 3,12,000। ये हो गया बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसके अंदर बच्चों मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, जैसे ऐड करूंगा मुझे मिलेगा मैजिकल फिगर नेट कैश फ्लो। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर में कुछ गड़बड़ वाले नियम, ठीक है। चलो अब 42, यस 42 प्लस 216, 258,000, यस 348,000, हाँ 4,08,000, यस 4,68,000, यस 6,48,000। अटको। अब बच्चों पहले दोनों का टोटल करना पड़ेगा, 3 और 2 5 लाख, 5 लाख 20 और 5 28, यस 528। इसमें आपको नियम याद है, जब भी लास्ट ईयर का कैश फ्लो गिनो बच्चों उसमें कोई भी स्क्रैप वैल्यू हो है सब में, हाँ 1,20,000 तो वो ऐड करना है। कोई इन्वेंटरी हो तो ऐड करना है, इन्वेंटरी नहीं हो स्क्रैप वैल्यू से भूल गया तो मार्क कटिंग 528 प्लस 120, 648। वेल डन। अब बच्चों जैसे नेट कैश फ्लो आया मैं लेने जा रहा हूँ डिस्काउंट रेट। अब 15% वाला डिस्काउंट रेट है मेरे पास, 0. आई थिंक चेक कीजिए तो मित्र, क्लियर नहीं दिखा, 909 है, 870, हैं 870, हाँ सॉरी 870, थोड़ा बच्चों मेरी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक जैसा है, यस 756, 658, 0.572, 0.497। अब जैसे बच्चों इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे विल रिसीव प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मल्टीप्लाई कीजिए मित्र, जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, 15% वाला आंसर दिया है लोग ने, यस 224,460, यस। अब मित्र आप खाली चेकिंग कीजिए, यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है 263,088, उसके बाद 268,464, उसके बाद है 267,696, उसके बाद है बच्चों 322,056। अब बेटा टोटल कीजिए, इसका टोटल करोगे बच्चों तो प्रेजेंट वैल्यू और उसमें से इन्वेस्टमेंट 12 लाख माइनस करेंगे, बोलो 13,45,764। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, जस्ट वेट कीजिए। यस बच्चों 13,45,764 एकदम सही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलिए मित्र, 145,764। पर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है टेक्स्ट बुक के सम में उन्होंने मांगा है प्रेबैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो आंसर हमने काउंट किया वो मांगा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं पहला आंसर गिन लेता हूँ, पे बैक पीरियड। कलर हो रहा है मित्र, चेक कीजिए, यस थोड़ी जगह छोड़ी, इन्वेस्टमेंट लिखा, इन्वेस्टमेंट है 12 लाख। अब इसे मैं कंपैरिजन करना स्टार्ट कराऊँ, टोटल कीजिए मित्र, 12 लाख के लिए आई थिंक फर्स्ट 4 आ जाएगा, 4 नचा नहीं फर्स्ट 3 आएगा मेरे ख्याल से। चेक कीजिए फर्स्ट 3 ईयर का टोटल बोलिए। 14,000, फर्स्ट 3 ईयर में 10,40,14,000। अब बच्चों 3 साल का टोटल इतना हो रहा है
मुझे 4th ईयर में से कितना पिक करना है, तो 12 लाख में से 10 14 माइनस कीजिए। 1,86,000। हाँ, अब मुझे लेना है 186 बच्चों, और चौथे साल में आप देख रहे हो हमें मिल रहा है 468। ओह, कैसे पद रखूं, हमने बहुत बार लिखा हुआ है 4,68,000 इक्वल टू 1 ईयर वैल्यू, तो 186 लेना है उस पे हाउ मच, 1 ईयर से मल्टीप्लाई कीजिए मित्र, 0.40 आ रहा है, यस 0.40 आया बच्चों, तो मैं इसे 3 के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। इसका दूसरा ऑप्शन है बच्चों 1 ईयर की जगह पे आप 12 महीने भी ले सकते हो, पर अभी मेरे पास आंसर है और ऑनलाइन में हम टाइम नहीं कर रहे हैं, बाकी आप 12 महीने लेके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब बच्चों मैं करने जा रहा हूँ आंसर नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है बच्चों टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास बच्चों टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 13,45,764, इसको डिवाइड कीजिए तो 12 लाख से मित्र 1.12 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट इंडेक्स। ये हो गया बच्चों बोंजा कंपनी गुजरात TY 2015 पहला पढ़ाओ। अब बच्चों मैं ये वीडियो पोस्ट कीजिए, आप पूरा बोर्ड देखिए भरा हुआ है, एकदम आराम से नोटिंग कीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन करने जा रहा हूं प्रपोजल बी। चलो बच्चों, अब बोंजा क्वेश्चन 39 के हम देखने जा रहे हैं प्रोजेक्ट बी। सबसे पहले 5 साल लिखे बच्चों, फिर नेट कैश फ्लो प्रोजेक्ट बी, सॉरी कैश फ्लो तो नहीं बच्चों, पर पहले PBDT, ओके, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स 6 लाख, 540, 420, 3 लैक्स, और उसके बाद है 240, और ये PBDT है बच्चों, उसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले डेप्रीशिएशन, फिर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन, फिर बच्चों टैक्स माइनस करोगे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन, फिर इसके अंदर डेप्रीशिएशन प्लस करोगे तो मिलेगा बच्चों नेट कैश फ्लो, और फिर इसके अंदर हमें डिस्काउंट रेट यूज करना है 10%, और फिर जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आएगा प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, यहां तक हमें जाना है। यस, चलो सबसे पहले बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के लिए नोटिंग करेंगे बच्चों, डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ओह, आई थिंक वो तो सेम ही रहेगा बच्चों, 12 लाख माइनस 120 अपॉन 5। ठीक है बेटा, सेम ही आया ना, यस, क्योंकि इसमें तो चेंज है ही नहीं, तो ना गिना हो तो भी चलता बच्चों। 216, 216, 216, जैसे बच्चों माइनस करोगे यू विल रिसीव प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। बोलिए मित्र। 3,84,000, हाँ, 3,24,000, 2,04,000, 84,000, 24,000। ओके, ये हो गया बच्चों आपका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। उसके बाद बच्चों इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर 50% टैक्स लेस कीजिए मित्र। 192, 162,000, ओके, 1,02,000, सही है। 42, हम्म, and 12,000। ये हो गया बच्चों आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PBDT माइनस डेप्रीशिएशन, PAD माइनस टैक्स, PAT। अब डेप्रीशिएशन बच्चों इसमें प्लस करना है। 216 एरो दिखा दे तो एरो नॉट अलाउड बच्चों, मेहनत करके हमें लिखना ही पड़ती है, नहीं तो पूरी लाइफ एरो हो जाती है। जैसे ऐड करेंगे बच्चों अब मुझे मिलेगा नेट कैश फ्लो। बोलिए मित्र। 4,08,000, हाँ, आप चेकिंग कर लेना कोई गड़बड़ ना हो। 3,78,000, आई थिंक एक मिनट, जस्ट कैश फ्लो दिया हुआ है 408, उसके बाद है 378, आप बोलते जाइए, आंसर है मैं चेक कर रहा हूँ। 18,000, 318 एकदम सही है मित्र। 2,58,000, 2,58,000 एकदम सही है। 2,28,000, हाँ, अब लास्ट में बच्चों 228 हो रहा है ना, यस, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू, और जिसकी वैल्यू है 120। ऐड कीजिए मित्र। 3,48, ये हो गया बच्चों डेंजरस कैश फ्लो।
ये और एकदम सही है बच्चों, टेक्स्ट बुक में पूरा आंसर मैच रहा। अब इसके अंदर मुझे डिस्काउंट रेट लेना है 10% ना, पहली वैल्यू बोलिए, छपी नहीं है ठीक से, 909 पॉइंट में बराबर है 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, दिस इज कॉल्ड बॉन्जा। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ टोटल करेंगे बच्चों, जिसे नाम दोगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे 12 लाख, तो आपको मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपका आंसर नहीं है, ये एक्स्ट्रा है बच्चों, ये मांगा नहीं है। चलो मित्र मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ मैं चेक भी कर रहा हूँ, 37872 एकदम सही है। उसके बाद सेकेंड 312,228 एकदम सही है। 238,8 थोड़ी अमाउंट बच्चों ऑकवर्ड है तो मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है, निखिल सर मेरी मदद कर रहे हैं। 176,214 यस 1,108 टोटल कीजिए मित्र। जैसे बच्चों आप इसका टोटल करोगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 13,14,240 और उसमें से 12 लाख माइनस करोगे तो 114,240 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब बच्चों यहाँ दूसरा आंसर है, मैं यहाँ गिन लेता हूँ। आंसर 2 प्रॉफिट इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट। ये रही टोटल प्रेजेंट वैल्यू 13,14,240 कट नहीं हो रहा मित्र, आप देख ले रहे ना, 12 लाख डिवाइड कीजिए 1.10, ये हो गया प्रॉफिट इंडेक्स। और पहले आंसर के लिए बच्चों यहाँ जगह है मेरे ख्याल से, चेक कीजिए। पे बैक पीरियड थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 12 लाख और ये रहा कैश फ्लो। टोटल स्टार्ट कीजिए मित्र, फर्स्ट सेकेंड एंड 3, 4 और 3 7 3 10 बोलिए। फर्स्ट 3 ईयर का टोटल है 11,04,000 और मुझे चौथे साल में से कितना चाहिए, माइनस कीजिए 96। अब मुझे बच्चों फोर्थ ईयर में से रिसीव करना है 96, मिल कितना रहा है 258। क्या करूं, पद रखूं 2,58,000 इक्वल टू 1 ईयर, तो 96,000 पे हाउ मच कीजिए मित्र, 0.37 यानी ईयर में लिखना हो तो 3.37 ईयर। अब बच्चों मैंने लास्ट में प्रोजेक्ट में नहीं गिना, पर यहाँ दुख ना इसलिए करवा देता हूँ। 12 महीने से मल्टीप्लाई कीजिए तो मित्र आप जरा 96 इंटू 12 अपॉन 258 करो तो 4.47 यानी 5 मंथ ले लूँ, राउंड फिगर ले लेते हैं, 3 ईयर और 5 मंथ ऐसे आप लिख सकते हो बच्चों। ये हुआ बॉन्जा। अब बच्चों इसमें डिसीजन बोला है, यस मेरा ध्यान जा रहा है सम के फर्स्ट पैराग्राफ में। द रेट ऑफ कंपनी एडॉप्ट द स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस प्रॉफिटेबल इंडेक्स मेथड, विच ऑफ द 2 प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। अब प्रपोजल ए में प्रॉफिट इंडेक्स कितना था मित्र, यहाँ 1.10 है, प्रपोजल ए में कितना था देखिए 1.12। तो आप दोनों के आधार पर डिसीजन लेना हो तो कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, तो मेरे ख्याल से प्रपोजल ए में इनकम ज़्यादा है। अच्छा नेट प्रेजेंट वैल्यू देखें तो प्रपोजल ए की कितनी है, वो भी मेरे ख्याल से देखा जाए तो ज़्यादा है। तो हियर प्रपोजल ए शुड बी टेकन, ऐसा हमें डिसीजन लेना है। ये डिसीजन ना लिखो बच्चों तो मार्क आउट हो जाएंगे। नेट प्रेजेंट एंड प्रॉफिट इंडेक्स हाई हुए डिसीजन लेवाना होती है। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग सम बॉन्जा। वीडियो पोस्ट कीजिए और एकदम आराम से बच्चों पूरा सम नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों हम लेने जा रहे हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 17 पेज नंबर 213, नई बुक के मुताबिक स्वर का नाम है बच्चों स्वर। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। द स्वर लिमिटेड वांट टू परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 250। उसके बाद उसका 5 ईयर्स का कैश फ्लो है 90, 120, 90, 70, 60। रेट ऑफ रिटर्न है 10%, डिस्काउंट का रेट दिया है बच्चों। व्हाट विल बी द पे बैक पीरियड ऑफ मशीन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बच्चों मैं ये सम की राह देख रहा था, पुरानी बुक में एक भी सम नहीं था, नई बुक में आ गया। क्या आंसर मांगा है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या मांगा है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास कैश फ्लो है, मैं ईयर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना 1 2 3 4 5। मेरे पास सीधा नेट कैश फ्लो है बच्चों
यस मेरे पास नेट कैश फ्लो है आई थिंक 90,000, 120, अगेन 90, उसके बाद 70 और उसके बाद है बच्चों 60,000। अब बाजू में मेरे पास डिस्काउंट रेट 10%। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों यहाँ आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये ओल्ड बुक के अंदर बच्चों अवेलेबल सम नहीं था। अब बच्चों मैं डिस्काउंट का रेट लिखने जा रहा हूँ। बुक में डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है 0.909। आप मित्र मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं लिखते जाऊँ। सेकंड में है 0.826, थर्ड में है 0.751, फोर्थ में है 0.683 और फिफ्थ में है बच्चों 0.621। करिए मित्र। 81,810, सेकंड बोलिए 99,120, थर्ड बोलिए 67,590, यस, फोर्थ बोलिए 47,810, ओके, लास्ट sir 37,260. अब बच्चों मुझे डिसीजन लेना है। तो जनरली खाली पेबैक पीरियड बोला हो तो क्या करते हो आप मित्रों? तो अब ये कॉलम का टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ मैच करते हो। यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रहा है बच्चों डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ध्यान देना। उसके लिए इन्वेस्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा है 240। अब बच्चों मुझे इसका टोटल करते जाना है। फर्स्ट ईयर 81,810, सेकेंड ईयर 99,120। करिए तो टोटल ऑफ 2 ईयर बोलिए 1,80,930. 930। अब मुझे बच्चों इसमें से माइनस कीजिए, थर्ड ईयर में से कितना लेना है बताइए? 59,070. हाँ, अब मुझे बच्चों 59,070 लेना है और जो मिल रहा है मुझे 67,590। इसको कैसे पिक करूं? तो इस प्रकार देखो 69,590 आंसर ईयर में दिया हो बच्चों इक्वल टू 1 ईयर। तो 59,070 लेना है, उस पे हाउ मच? यस, तो इसको 2 के साथ जोड़ दो बच्चों। 2.87 ईयर इज द मैजिकल फिगर ऑफ ડિસ્કાઉન્ટેડ પેબેક પીરિયડ। જોઈ શકો છો બાળકો, જો કેશ ફ્લો કીધું હોય તો આ લેવાનું, ડિસ્કાउंटेड કીધું હોય તો આ લેવાનું, બસ इतना फर्क है बच्चों। आंसर में आंसर आएगा मेरे ख्याल से ए। उसके बाद बच्चों हमारे पीटर में से निकलने जा रहा है नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 20। अच्छा एमसीक्यू, चलो मैं ही रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों। अच्छा, होमवर्क है इसके बाजू में एमसीक्यू 10 અને 17, ठीक है। A company investing 9,60,000 for 6 years, scrap value 60,000, rate of tax 5 or 50%, depreciation is to be provided straight line method, annual cash flow before depreciation tax is this, find out average rate of return, गुजरात TY 16। अब बच्चों इसमें जो वर्किंग करना है उसमें ऐसा लग रहा है कि जगह कम पड़ेगी, देखते हैं सेट होती है कि नहीं। चलो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ईयर बोलिए मित्र 1 2 3 4 5। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स पीबीडीटी बोलिए। पीबीडीटी કેટલો છે? पहले में 180, उसके बाद बच्चों 3 lakhs, जगह कम पड़ेगी तो मैं बाजू में ले लूँगा। थर्ड में 284, फोर्थ में 350, उसके बाद 425। ओ आई थिंक 6 साल का डेटा है बच्चों। यस, यूजफुल लाइफ 6 साल है। यस, पहली बार ऐसा हो रहा है बच्चों। 350। अब इसमें से क्या करोगे आप? डेप्रीशिएशन माइनस करोगे, फिर क्या मिलेगा? पीएडी। और फिर आपको पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिनना है एवरेज रिटर्न के लिए, तो यहाँ तक जाना है। अरे मित्र, ओके चलिए। कई बार बच्चों वीडियो में कट हो जाता है तो हमें चेकिंग करते रहना पड़ता है कि कोई गड़बड़ है कि नहीं। चलो अब डेप्रीशिएशन के लिए क्या कीजिए मित्र? डेप्रीशिएशन के लिए फॉर्मूला, यस, डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट प्राइस आप लीजिए 960, स्क्रैप वैल्यू 60। लाइफ बोलो तो 5 ईयर, अच्छा सॉरी 6 साल। ये सेटिंग करो तो मित्र। 1,50,000. ये हो गया बच्चों कॉमन डेप्रीशिएशन माइनस 150 आ रीते कॉमन लेवानुं जोई लो। 150 कीजिए माइनस 30 134. यस 2 lakh. 2,75,000.
2,75,000। ये हो गया बच्चों आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे इसमें चाहिए, सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। अब टैक्स का रेट है इसमें आई थिंक 50%। 50% माइनस कीजिए तो मित्र, सीधा 50% ले लो। 15, यस, 15,000, 75, 68, 67, 1 लाख, 1,37,500। हाँ। अब मित्र इसका टोटल कीजिए, हमें टोटल एवरेज प्रॉफिट चाहिए ना, तो टोटल करना पड़ेगा। सॉरी, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आप टोटल कीजिए। $494,500 डिवाइड बाय 6 ईयर कीजिए। 82,460। मैं चेक कर लेता हूँ मित्र, 82,417 एकदम सही है। अब बच्चों इसका मुझे आंसर करना हो तो थोड़ा इसको इस तरफ ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट, वो भी कौन सा बच्चों, PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। PAT प्रॉफिट है 82,417। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यहाँ लिखो बच्चों। यस, छोटा सा मैं फिर भी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, देखते जाओ। इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, 960 है ना, 960 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 करो तो 5,10,000। ये हो गया बच्चों एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसको यहाँ रख दें, इंटू 100 कीजिए मित्र। 16.16 यस। IRR या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यस सॉरी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आंसर आ रहा है बच्चों आई थिंक ऑप्शन बी, एकदम सही है मेरे ख्याल से बच्चों। लास्ट में ये 2 टॉप क्वालिटी MCQ कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक आध और MCQ बाकी है, पर वो मुझे लग रहा है तो मैं आपको करवा देता हूँ। यस, 1-2 MCQ बचे बच्चों, उसको भी हम ले लेते हैं नज़र बोर्ड पे। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर सॉलिड सुपर MCQs। लास्ट लेक्चर बच्चों सही में आपका कैपिटल बजट का बेस्ट लेक्चर ऐसा कह सकते हैं। मैं रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों। नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में 10,000, 10% डिस्काउंट रेट है, माइनस 15,000 में 20% डिस्काउंट रेट है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न काउंट करना है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन। IRR का फॉर्मूला है A प्लस C अपॉन C प्लस D B माइनस A। खाली स्पेशल IRR ना फॉर्मूला માટે सम बनावे बच्चों। ए का मीनिंग है लो डिस्काउंट रेट। बोलो 10% और 15%, उसमें लो क्या है, 10% और 20% में लो आएगा 10%। C यानी हाई डिफरेंस प्लस वाला, प्लस में नेट प्रेजेंट वैल्यू है बच्चों 10,000, फिर से C 10,000। डी यानी लो डिफरेंस यानी माइनस वाली, माइनस 15,000 को लिखना है खाली 15। यहाँ 20% हाई डिफरेंस, हाई परसेंटेज, और यहाँ माइनस 10। सेटिंग कीजिए मित्र। 10,000 डिवाइड बाय 25 कीजिए, 0.4। 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 4। 14% इज द मैजिकल फिगर ऑफ IRR। आंसर आ जाता है बच्चों आई थिंक डी। यस, एकदम सही है। ये हो गया बच्चों आपका प्यारा MCQs। और अब बच्चों एक लास्ट MCQ करवाने जा रहा हूँ, MCQ 12 में भी बच्चों मैंने आगे ओल्ड लेक्चर्स में करवाया, मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि आज जितने MCQs करवाए वो चारों मैंने अलग प्रकार के लिए हैं। MCQ 12 मोस्ट टाइम पे कर देना। पेज नंबर है 211। मैं रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों। A company want to invest 3 lakh rupees in project, scrap value 1 lakh, useful life depreciation after depreciation tax useful life is 2 lakhs, taxation rate 50%, depreciation का रेट 10% है, एवरेज रेट और 20% है। What will be the useful life? ईयर मांगा है, तो ऐसे समय बच्चों हमेशा याद रखो जो आंसर दिया ना उसके ऊपर से इक्वेशन सॉल्व होगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया है, चलो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बोलो। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट, कौन सा, PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब इसका आंसर है बच्चों मेरे पास जो रिटर्न आपी जो 20%। मैं रकम गमे तेटली वाँचो बच्चों, તમે ચોપડી સામે રાખજો અને સેટિંગ કરજો।
એવરેજ નેટ પ્રોફિટ પીએટી આપે છે, ટોટલ પ્રોફિટ આપે છે બચ્ચો, પીએટી પ્રોફિટ નથી, एक्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट ढूंढना हो तो थोड़ी जगह छोड़ के ढूंढ लेता हूँ। एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। इन्वेस्टमेंट बोलिए मित्र 3 लाख, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख डिवाइड बाय 2 कीजिए मित्र। यस, ये हो गया आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट, और इंटू 100 हो तो परसेंटेज निकल जाएंगे। तो x इक्वल टू एवरेज पीएटी प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख इंटू 20/100 यानी आई थिंक 40,000। अभी भी बच्चों आंसर नहीं है, ज़्यादा खुश मत होना, कॉम्प्लिकेटेड समय उन्होंने मांगी है यूजफुल लाइफ। अब मुझे बताओ बच्चों, एवरेज पीएटी प्रॉफिट फाइंड करना हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो टोटल पीएटी प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर या यूजफुल लाइफ। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है बच्चों 40,000, टोटल प्रॉफिट बुक की सेकंड लाइन में 2 लाख है, नीचे एक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, मैं अलग अलग पेन यूज़ करके आपको आराम से समझ ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। एक्स यानी लाइफ इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 40,000 कीजिए तो मित्र 5 ईयर इज द मैजिकल फिगर ऑफ लाइफ बच्चों। और आंसर देख सकते हो, ऑप्शन आ रहा है ए। ये आपका बच्चों आउटस्टैंडिंग कैपिटल बजट का लेक्चर पूरा हुआ। सारे क्वेश्चन मैंने लेने का ट्राई किया है बच्चों, कुछ जरूरत पड़ी तो मैं एमकॉम की बुक है उसमें से भी लेके लेक्चर रख दूंगा, ठीक है। पर बीकॉम के लिए इतने बेसिक लेक्चर से सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए बच्चों, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का यूज करके बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.